बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में कहा कि नीति आयोग पूरे देश को एक मानते हुए रिपोर्ट बनाती है। किसी भी राज्य के लिए अलग से रिपोर्ट नहीं बनाया जाता। राजद और कांग्रेस के कुशासन के लिए नीति आयोग को दोष देना ठीक बात नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिहार सरकार को पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए कानून बनाना चाहिए। केंद्र का इशू दूसरा है, बहुत मैं साफ शब्दों में बताऊं। हमारे 25 राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण कर चुके हैं। तो अगर आप किसी भी चीज की बात करें जो 25 राज्य पहले से प्राप्त कर चुके हैं, तो राष्ट्रीय पॉलिसी 25 राज्य जिसको है, जो ऑलरेडी आ चुका है, उस पर क्या बात करेंगे। हम और उत्तर प्रदेश लगभग आज से 4 साल पहले बराबर थे। आज उत्तर प्रदेश घट करके 3.6 से 2.65 हो गया और हम 3.5 से घट के 3.2 हो गए। इस पर बहुत सीरियस होने की विचार है। जब तक बिहार में बांग्लादेश जैसा काम नहीं होगा, और बांग्लादेश में मैं आपको बता दूं कि हर शुक्रवार को, वो इस्लामिक कंट्री है, वो दूसरा देश नहीं है, हर शुक्रवार को वहाँ पे नमाज के बाद बोला जाता है कि 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा मत करो। और बांग्लादेश ने इस जनसंख्या नियंत्रण कर लिया है और उसी का नतीजा है कि आज वह पर कैपिटा इनकम में भारत को मात करने के लिए तैयार है। तो इस सोच को बदलना होगा। इस बिहार के हर धर्मगुरु को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी को इस बात के लिए एनकरेज करना चाहिए कि बिहार को अगर बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो हर हालत में जनसंख्या स्थिरीकरण पर सीरियस विचार होना चाहिए और हर जगह विचार कानून बनना होना चाहिए। ये तो जागरूकता। देखिए, यह जागरूकता से और कानून बनने की, कानून से आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। कानून ऐसा बनना चाहिए कि पहले हम सुधरें, जो हमारे पंचायत हैं, जो हम बाकी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सरकारी अफसर हैं, तो इन पर जरूर होना चाहिए। हम खुद सुधरेंगे नहीं और हम दूसरे को भाषण देंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए एक ऐसा बनना चाहिए जो बिहार सरकार के कर्मचारी और बिहार सरकार के जनप्रतिनिधियों को हर हालत में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करें, तभी हम उदाहरण में दूसरों को बोल सकते हैं। उनका आपस का मामला है, सबकी निजी महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं की टकराहट है। एनडीए पूरे तौर पे एकजुट है और हम दोनों रिकॉर्ड मतों से। नीति आयोग की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पैमाना सही नहीं है, तो महाराष्ट्र और बिहार की तुलना एक समान करना वो सही नहीं है। इस देश की आज़ादी के समय बिहार 9वें स्थान पर और कांग्रेस और राजद के कुशासन में 2005 में हम आखिरी पैदान पर पहुंच गए। नीति आयोग सभी राज्यों को एक बराबर दृष्टि से देख करके करता है, किसी एक राज्य के लिए अलग से कोई नहीं कर सकता। और दक्षिण के राज्यों की हमेशा यह शिकायत रहती है कि हमने 1980 में जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, तो क्या यह हमारा अपराध है और जिसके कारण हमें कम हिस्सा मिलता है। और यह अच्छी बात है कि हम जो 3 गुना ज़्यादा है हिंदुस्तान से, हम अगर जनसंख्या की बात नहीं करेंगे और जनसंख्या पर सीधे बात करके और केवल कहने से हम 3 गुना ज़्यादा है, यह सब कोई जानता है, तो क्या अब 6 गुना ज़्यादा की हम तैयारी करें। और उनका वो अपना जनसंख्या जब 25 सालों से रोक लिए हैं, तो जाहिर बात है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो उनका बढ़ा रहा है। हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा आबादी पैदा हो जाती है। तो एक जनसंख्या नियंत्रण पर सीरियसली बात करना होगा। इसको भी देखना होगा कि 2005 तक, 1977 से 2005 में केवल 6 मेडिकल कॉलेज खुले, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। आज हम 18 मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं और 28 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, और यह सब इसी 15 वर्षों में हुआ है। और यह बताता है हम 1.5 बेड पर थे 2005 में और 1.5 बेड से आज 6 बेड पर पहुंचे हैं। हम 5 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। यह देखने का काम बिहार की जनता बखूबी करती है। पर नीति आयोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान से लेकर त्रिपुरा के बीच में यह कहने से कि राजद का कुशासन था, राजद का कुशासन हम बिहार वासियों ने झेला है, उसके लिए नीति आयोग को देश देना सही से उचित है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।